सभी विद्यार्थियों को। आज आपका RSCIT का एग्ज़ाम 6 अक्टूबर 2024 को हुआ है। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है। काफ़ी विद्यार्थियों की मांग थी कि आज का जो प्रश्न पत्र है उसके आंसर आपको बताए जाए। यह उत्तरों का देते हुए मैं उत्तर दे रहा हूँ। पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली आंसर की से मिलान आवश्यक रूप से करना है। जो विश्वविद्यालय RSCIT की निर्धारित करेगा, जो सही उत्तर निर्धारित करेगा, वही उत्तर सही माने जाएंगे। आज के क्वेश्चन में ABCD 4 सीरीज थी। जो पेपर हुआ आज RSCIT का, उसमें ABCD 4 सीरीज थी। सभी में प्रश्न समान होते हैं, सिर्फ क्रम संख्या अलग होती है, ये आपको पता ही है। उसमें एक क्वेश्चन था प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए। इसमें इसका उत्तर था F5 कुंजी दबाएं। दूसरा था निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्देश्य द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर था MICR। तीसरा क्वेश्चन है भंडारण क्षमता के अग्रोही क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही आंसर है CD, RW, DVD, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क। इसके बाद इसी क्रम में आपका चौथा प्रश्न है टेंगल कुंजियों के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें उपरोक्त सभी होंगे। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उत्तर है पृष्ठ के आरंभ और अंत को चिन्हित करने के लिए। यह क्वेश्चन लगभग सभी विद्यार्थियों का आता है, आपने प्रैक्टिकल किया है और सेंटर में आपको पढ़ाया गया था, तभी ये क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, अगर आपको ध्यान में है तो। सर्च इंजन द्वारा प्रतिबंधित क्रियाएं है वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। इसका उत्तर यह है। एक आपका निम्नलिखित में से कौन सा URL www.vmu.ac.in 10 में प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। तो ये आपका वर्धमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है www.vmu.ac.in, समझ गए। निम्नलिखित में कौन सा भारत में साइबर अपराध और ई-कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर है भारत IT अधिनियम 2000। इसी क्रम में आपका 9वां क्वेश्चन है आप निम्नलिखित का उपयोग करके कंप्यूटर में सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि। किसी फाइल को CD से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है। इसका उत्तर है हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित है। 11वां क्वेश्चन डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं। पिक्सेल। इसका उत्तर रहेगा पिक्सेल। इसी में आपका 12वां क्वेश्चन कथन NVPC मतदाताओं को अपनी मतदान प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है, कारण, ठीक है ना। IRCT उपयोगकर्ता को ऑनलाइन रेलवे आरक्षण सेवा में मदद करता है। इसमें है कथन A, कथन 2 दोनों सही है। कथन A और कथन 2 दोनों सही है। MS Excel 2019 में फंक्शन उस सेल को गिनता है जो खाली नहीं है। इसका उत्तर है काउंटेबल, ठीक है। सेल्स की रेंज के लिए सेल्स रेफरेंस जो सेल B1 से प्रारंभ होकर कॉलम G तक और नीचे रो 10 तक जाता है, इसका BG10, ठीक है ना, B1 G10। जब आप पावरपॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है। स्रोत फाइल से जो पहले से डाली गई थी नहीं बदलती है। इसका उत्तर ये है।
स्प्रेड शीट को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर है गूगल शीट्स, MS एक्सेल, लिब्रे कैल्स। इसी क्रम में आपका प्रश्न है, नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं? कैप्स लॉक। इसका उत्तर है कैप्स लॉक। इसी क्रम में MS एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल का एड्रेस है। इसमें उत्तर रहेगा आपका A1। 4 उत्तर आपके दिए हुए उसमें A1 उत्तर रहेगा। हम जल्दी इसकी आपको PDF फाइल उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। आप उनसे भी मिला सकते हो वीडियो के माध्यम से, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो। और व्योमो द्वारा जो की जाएगी ABCD 4 सीरीज की, वो भी हम आपको जल्दी ग्रुप में डाल देंगे, उससे भी आप मिलान कर सकते हो। एक फाइल जो मूल्यों को अलग करने के लिए अल्पविराम और रिकॉर्ड जो अलग करने के लिए नई पंक्ति का उपयोग करके डेटा को सारणीबद्ध रूप में संग्रहित करती है, इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। इसका उत्तर रहेगा 4 में से CSV। इसी क्रम में SSO ID किससे संबंधित है? ई-मित्रा से संबंधित है, ठीक है ना। इसका उत्तर ई-मित्रा से रहेगा। बाकी SSO ID अपने खुद के काम के लिए भी रहती है। ये आपको बताया गया है जब आपने थ्योरी की क्लास लगाई गई थी, ठीक है ना। इसका उत्तर ई-मित्रा रहेगा। रिसाइकिल बिन का क्या अर्थ है? हटाई गई फाइलों को संग्रहित करना। इसका उत्तर हटाई गई फाइलों को संग्रहित करना है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका आगे का क्वेश्चन है, ICT का मतलब है, ICT का मतलब आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इसी क्रम में आपका प्रेजेंटेशन एक संग्रह है, ये पावर पॉइंट का ही है, स्लाइड का, ठीक है ना। पावर पॉइंट आपने किया, उसका उत्तर है ये। उसके अंदर ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य को प्रोसेस करना और उसे सूचना देने में परिवर्तन करना है। इसका उत्तर रहेगा डेटा। एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इसका उत्तर रहेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। निम्नलिखित में कौन सा कथन रैम और रोम का सत्य है? ठीक है ना, रैम और रोम आपको समझाया गया था। इसके अंदर आपका केवल और केवल यानी आपका बी उत्तर सही है। इसके अंदर रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हो। और इस क्वेश्चन का थोड़ा सामंजस्य है, फिर भी आपको इस क्वेश्चन से संबंधित सही जो उत्तर है वो आंसर की के द्वारा आपको जो वीएमओ की आंसर की होगी उससे हम बता पाएंगे सही तरीके से। एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों में सूचना प्रसारित करने और करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है ना। इसका उत्तर है मिंडी, ठीक है ना। इस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, का उपयोग जानकारी एकत्रित करने के लिए विश्लेषण सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है। गूगल फॉर्म, इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन था ये, आपको ये थ्योरी के टाइम पढ़ाया गया है। इसके बाद में निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इसका OCR, ठीक है ना। आपको इनपुट और आउटपुट पढ़ाया गया था, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। MS वर्ड 2000 में टेप, होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि जैसे विकल्प कौन से मेन्यू के अंदर? रिबन, ठीक है ना। ये भी आपको वर्ल्ड, जब अपने को वर्ल्ड एक्सेल पावर पॉइंट का जो प्रैक्टिकल हुआ था उस टाइम माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड के अंदर ये क्वेश्चन आपको करवाया गया था, अगर आपके ध्यान में तो। यूपीआई का फुल फॉर्म, यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये आप सभी यूज़ कर रहे हो फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको आता है। निम्नलिखित में कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? ये बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन है, आपको ये थ्योरी की क्लासों के अंदर आपको पढ़ाया गया था। इसका उत्तर है आप सिस्टम को ड्यूमलाइट और मॉड्यूलेट कर सकते हो। इसी क्रम में आपका ये क्वेश्चन है, नीचे दी गई अंक तालिका में सही मिलान का विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है ना। तो इसका
उदाहरण आपको मैं इसके अंदर 4 आपके B2C, दूसरा आपका B2B और तीसरा आपका P। तो इस पर्सन का भी थोड़ा सामंजस्य है, इसका भी हम आपको व्योम की जो की आएगी उसके माध्यम से बता पाएंगे। और अंतिम क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को मान्य करने की सुविधा प्रदान करता है। जब अपने ई मित्रा का चैप्टर आया था उसके अंदर ये चैप्टर अपने पढ़ा था, राज ई वॉल्ट, ठीक है ना। फिर भी आपको पहले भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया गया था, इस प्रश्नों के उत्तर देते हुए मैंने पूर्ण सावधानी बरती गई है। फिर भी अगर VMOU मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को नहीं मानता है तो जो आधिकारिक वर्धमान पोर्टल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा जो उत्तर जारी किए जाएंगे वो ही उत्तर मान्य रहेंगे। आशा करते हैं आपका आज का पेपर बहुत अच्छा होगा। आप इन उत्तरों से जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, जो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनके उत्तर मैंने दिए हैं, इन उत्तरों को आप अपने पेपर से मिलान कीजिए। फिर भी किसी स्टूडेंट का नंबर कम है या उत्तर सही नहीं मिल रहे हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जल्दी ही आपको इन प्रश्नों की PDF द्वारा उत्तर तालिका उपलब्ध करा देंगे और जल्दी ही जो VMOU द्वारा जो की जारी होगी उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।